ही इज ए एवीपी इन एनजे, और वो एनजे में ही इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 20 years. Initially, he was responsible for राजकोट ब्रांच ओनली, एंड अगर हम आज की बात करें तो आज वो इंटायर नॉर्थ और उसके साथ एक बिग पार्ट ऑफ गुजरात का टेक केयर कर रहे हैं फॉर द सेल्स ऑपरेशन फॉर एनजे. इफ आई टॉक अबाउट एसेट्स, तो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की टोटल एसेट्स को प्रशांत सर की गाइडेंस के अंदर मैनेज किया जा रहा है विद द टीम ऑफ मोर देन 5,000 फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और 35 से ज्यादा ब्रांचेस को वो मैनेज कर रहे हैं. आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, तो 220 करोड़ के करीब जो एसआईपी बुक है वो उनकी गाइडेंस के अंदर मैनेज हो रही है. और जहां तक हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार्स की, तो ही हैज एड्रेस्ड मोर देन 1000 ऑफ वेबिनार लाइक दिस इन फिजिकल फॉर्मेट में ज्यादा किए हैं, एंड पोस्ट लॉकडाउन जो है, ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड नाउ इन द करंट सिनेरियो, इट इज हैपनिंग डिजिटली. तो सर का एक अच्छा 20 साल का तजुर्बा है, नॉट ओनली इनटू द गाइडिंग एज अ मेंटर और एज अ फाइनेंशियल कोच. सर एज अ इन्वेस्टर भी एक अच्छा मोर देन 2 decades का एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टूवर्ड्स इक्विटीज. So he loved playing snooker as well as cycling, and public speaking is also one of his habits. So not taking much of time, I invite प्रशांत सर कि वो आज हमारे इन्वेस्टर के साथ रूबरू हों और अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्हें भी गाइड करें कि किस तरह से वो भी एक वापिस एक बार रिविजिट करते हैं. और हमारी एक जो सीरीज है जिसको हम कहते हैं फ्राइडे स्कूल, और उसी फ्राइडे स्कूल को we will keep in mind and we will be talking about today. So let me start by sharing my screen first. राइट, सो ये फ्राइडे की पाठशाला है. आज फ्राइडे और आज स्कूल है. तो जब स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, और गेटिंग द बेसिक फंडा राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट when you go to any schools. So this school is going to be helping us talk about the basics of investments, और उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आज से. कोई भी इंडिविजुअल होते हैं, why do they invest? इन्वेस्ट करने के पीछे एक वजह होती है. बहुत सारे रीजंस. द मेजर रीजन इज टू फुलफिल योर ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशन. जैसे मुनीष जी ने बताया था आपको कि भाई आप तो काम कर रहे हो लेकिन आपके पैसे भी आपके लिए काम करें, वो भी एक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनीबडीज फाइनेंशियल लाइफ. राइट, तो अपने बहुत सारे ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस होते हैं. बच्चों की पढ़ाई हो या बच्चों की शादी हो या खुद के रिटायरमेंट हो, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, वर्ल्ड टूर करना, जो भी हो. राइट, सो वी हैव लॉट ऑफ गोल्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, और ये सारे ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए हम बचत करते हैं. राइट, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज बचत करना. इतना इम्पोर्टेंट तो जरूर है, बट बचत जो की हुई बचत है उसको कैसे निवेश करते हो, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन एज टू हाउ हैप्पी यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली. So what we are going to be talking about your happiness in your financial life, and that is what I would like to emphasize today. उसी पे हम आज जोर हमारा रहेगा. जब भी निवेश करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स आपकी इन्फ्लेशन एंड टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स होनी चाहिए. सो लेट अस सी, ये जो इन्फ्लेशन है, वो महंगाई जिसको हम कहते हैं, वो महंगाई कितनी है. अगर पिछले 30 साल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो तकरीबन 6.5% के हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है. ना होलसेल प्राइस इंडेक्स से तो अपने को वैसे भी कोई चीजें बहुत कम मिलती है, और इसी को अगर हम बाकी अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी में जो अपने को काम आते हैं वो चीजों से अगर अपन उसको इन्फ्लेशन को कंपेयर करें, तो सोने के दाम की अगर हम बात करें तो 3200 रुपए सोने का दाम था, और जो आज तकरीबन 46-48,000 हो चुका है. राइट, सो एक्चुअली इट हैज गॉन. उसका जो दाम बढ़ा है वो तकरीबन 9.25% के हिसाब से. पेट्रोल जो हम हर दिन हमें जरूरत पड़ती है, बारिंग द लॉकडाउन फेज ऑब्वियसली, तो तकरीबन जो 10 रुपया था वो 80 रुपया हो चुका है. डीजल 4 रुपए से 70 रुपया हो गया. सो वहां पे भी 7 से 10% का हमें इन्फ्लेशन देख रहे हैं. दूध के दाम की बात करें तो भी वहां पे भी 8% का इन्फ्लेशन है.
तो अगर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स 6.5% है, ये रिटेल में अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 8-9% का इन्फ्लेशन वैसे भी लगता है। तो जो भी रिटर्न्स आपको मेरे हिसाब से जो 7-8-9% से नीचे मिलेंगे लंबी अवधि में, वो एक्चुअली आपको पैसा बना के नहीं दे रहा है, वो आपका पैसा एक्चुअली परचेजिंग पावर कम होती है। यहाँ पे अगर 1990 से नीचे वाले अगर आप देखोगे, 1990 से लेके 2020 की अगर अपन बात करें, आपके पास अगर 1990 में 1 लाख रुपया होता और आपने कुछ नहीं किया होता, तो उसको वो आज के तारीख में 7% जो हमने रिटेल इन्फ्लेशन की बात की, उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो आज वो 1 लाख से जो आप उस टाइम में जो खरीद सकते थे, उससे आप आज के माहौल में सिर्फ वो 11,000 रुपए की चीजें ही खरीद कर पाओगे। भले आपके पास दिखने में 1 लाख रुपए है, लेकिन उसकी वैल्यू इज ओनली 11,000 रुपीज टुडे, राइट? सो रिमेंबर माय फ्रेंड, सो इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न कमाना बहुत आवश्यक है अगर आपको फाइनेंशियली हैप्पी रहना है तो, या हैप्पीनेस आपकी लाइफ में फाइनेंशियली चाहते हो तो। इन्फ्लेशन का अगर हम दूसरा यहाँ पे पहलू देखते हैं तो आप यू कैन इमेजिन हाउ इन्फ्लेशन विल प्ले एट 8% है यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमने पहले बताया रिटेल इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो यू विल सी। तो जैसे हमने हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात करते हैं तो 2010 में अगर एक आम आदमी के घर का खर्चा था 20,000 रुपए, वो 2020 में तकरीबन 35,000 हो गया और 2030 में वो तकरीबन 75,000 हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई अगर हम बात करें, ये IIM अहमदाबाद की स्कूल फीस की हम यहाँ पे कैलकुलेशन ली हुई है, ये 2010 में 6 लाख था, 2020 में 23 लाख, ये एक्चुअल फिगर्स है, राइट? ये एक्चुअल फिगर्स है, लेकिन हम ये कैलकुलेशन के लिए 8% ले रहे हैं तो ये 23 लाख का खर्चा तकरीबन 50 लाख हो जाएगा। हालांकि एक्चुअल एजुकेशन इन्फ्लेशन इज अराउंड 14%, एज यू कैन सी आउट हियर इट इज 14%, राइट? सो दैट इज फॉर दैट मैरिज कॉस्ट 6-7 लाख से लेके 15 लाख हो जाएगा, जो 2030 में तकरीबन 30 लाख हो जाएगा। तो we must remember this, that if inflation, retail inflation is around 7-8%, we need to earn more than this 7-8%. So what should be our approach towards investment? तो सही रास्ता क्या है? What is the right way of doing investments, right? So this is the basic of investment. This is the crux of investments, right? तो crux क्या है कि भाई सिंपल और टाइम टेस्टेड फॉर्मूला अपने पास है जो कहती है कि आप जितना स्टार्ट अर्ली, यानी कि जितना जल्दी शुरू करते हो अपनी लाइफ, इन्वेस्टमेंट लाइफ, राइट, उतना आपको ज्यादा फायदा है, राइट? लोग कहते हैं कि बहुत पैसा इकट्ठा, एक बार थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, स्टार्ट अर्ली आप कितनी भी छोटी रकम क्यों ना आप जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो। आप 500-1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। सही एसेट क्लास में लगाना जरूरी है। हमने जैसे इन्फ्लेशन देखा, यानी कि जो भी रिटर्न्स आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं उसको हम सही एसेट क्लास कहते हैं। तो सही आप जितना जल्दी शुरू करो, सही एसेट क्लास में पैसा निवेश करो, और आप जितना रेगुलरली सेविंग्स करोगे, ये 3 चीजों को जब आप जोड़ देते हो तब जाके आपका गोल अचीव होता है। जो फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं, वो सारे गोल्स आप अचीव कर पाओगे अगर आप ये ऊपर वाले जो 3 चीजें हैं उसको अगर आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हो तो आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज 3 थिंग्स सेपरेटली। तीनों चीजों के बारे में हम बात जरूर करेंगे। तो स्टार्ट अर्ली, 2 मित्र है, मिस्टर अर्ली, मिस्टर लेट। आप सोनू मोनू बोल दो, राम और श्याम बोल दो, जो भी है, राइट? मिस्टर अर्ली ने 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और उसने 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उस रिटायरमेंट 60 पे, तो उसने तकरीबन 35 साल इन्वेस्टमेंट किए और उसने 42 लाख रुपए निवेश कर चुके थे। मिस्टर लेट ने पहले इनिशियल साल में EMI पे फोकस किया, गाड़ी खरीदी, अच्छे मोबाइल, जब भी एप्पल का नया फोन आता है तो खरीद लेते थे, जो भी है, राइट? सो व्हाट एवर हैपेंड इन हिज लाइफ, उन्होंने बहुत लेट शुरू किया। उन्होंने बोला कि चलो मेरे मित्र अगर 10,000 रुपए निवेश करते हैं तो आई थिंक बाय द टाइम ही 60 वुड हैव सेड 42 lakhs, तो मैं 25,000 से शुरू करता हूँ। तो मिस्टर लेट ने 25,000 हर महीने जोड़ना शुरू कर दिया, निवेश करना शुरू कर दिया। इनके पास 15 साल थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे 42 लाख रुपए निवेश हुए, यहाँ पे 45 लाख रुपए निवेश हुए। लेकिन 42 lakhs is almost 11.5 crores over here, and 15 lakhs would have, 45 lakhs over here is 1.54 crores, right? Of course, the returns calculated over here is at the rate of 15%, to just for making this illustration, right? So not necessarily you and your friend may save the same amount, but he could be making more money or you could be making more money depending on how many years of investments that you have, right? So the power of compounding is
not about what rate of return you get in a short phase of time, but what rate of return you get for a longer period of time, right? 25% अगर आपको 3 साल रिटर्न मिलते हैं तो इतना मायने नहीं रखता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, 25% अगर आपको 3 साल आएंगे तो तकरीबन कंपाउंडेड भी है तो 1 लाख, वो 1 लाख का 1,83,000 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 15 साल अगर आपको रिटर्न्स मिलते हैं एट 15% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, वो तकरीबन 8 लाख से ऊपर की अमाउंट बन जाती है, राइट? सो रिमेंबर, इट इज द टाइम दैट इज more important than anything else, right? So जितना जल्दी शुरू करते हो उतना आपको फायदेमंद रहेगा। अब दूसरी जो मंत्र है वो है राइट असेट क्लास। तो राइट असेट क्लास किसको कहते हैं? जो हमने पहले बताया कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा जो रिटर्न कमा के देते हैं उसको राइट असेट क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो किया हुआ और यहाँ पे जो मैंने जो कैलकुलेशन की हुई है, यानी कि जो अलग अलग असेट क्लास है 1981 से लेके 2020 तक का पीरियड लिया हुआ है, राइट? अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन में, ये फेज में इन्फ्लेशन वाज अराउंड 5.7%। अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाया होता तो 8% रिटर्न मिले होते, अगर आपने सिल्वर में लगाया होता तो 7.5%, अगर डिपॉजिट एफडी में की होती तो 8.25%, कंपनी डिपॉजिट जस्ट फॉर कैलकुलेशन हमने 1% ज्यादा लिया हुआ है तो 9.25%, और अगर इक्विटी में लगाया होता तो 14% आपको मिले होते। अब देखने में तो 9.25 और 14 में तो वो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है अपने को, राइट? या फिर यहाँ पे 8% और 14% लुक्स जस्ट डबल, राइट? बट वी विल, जब हम उसको रूपी टर्म्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो रिटर्न्स है वो एक्चुअल रिटर्न्स है, लेकिन जो रियल रिटर्न, जो इन्फ्लेशन को निकालने के बाद जो रिटर्न आते हैं, हाथ में कितना बचता है, तो ये गोल्ड में आपको दिखता 8 है लेकिन बचता 2 है, इन्फ्लेशन को निकाल दो तो, राइट? द सेम वे सिल्वर में तकरीबन 8%, कंपनी डिपॉजिट में वो है तकरीबन 2.5% रिटर्न्स, राइट? सो कीपिंग ऑल दिस फिगर्स इन माइंड, राइट, वी मस्ट वी लेट अस लुक एट द kind of returns that you can get in regards to the amount also, right? So inflation, your 1,000 rupee would have been 9,000 rupee. If you had invested in gold, then at that point of time your 1,000 rupee would have been 21,000 rupee. Had it been company deposit, your 1,000 would have been 22,000 rupees, राइट? अगर इसमें से 22,000 में से अगर आप इन्फ्लेशन निकाल देते हो तो आपका 9,000 निकाल दो 22,000 में से, तो तकरीबन आपको 1,000 रुपए, आपके 13,000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन यही पैसा अगर आपने इक्विटी में लगाया है तो आपका जो इक्विटी का जो रिटर्न है 1,000 रुपए तकरीबन 168 टाइम्स बढ़ के वो 1,68,000 बन जाता है। So 1,68,000 में से अगर आप you remove your 9,000 which is your inflation, you are left with technically almost 1,59,000 या 1,60,000. Right now, here the rate of return may look just 5% more between company deposit and Sensex. But if you see in real terms, in rupee terms, right, they are 32,000 and it is 1,68,000. There's a humongous gap in this phase of almost 40 years of time, right? So we first saw that start early is important, then the right asset class is important, right? Now let us see what is the beauty of investing regularly, right? Now आप जितना रेगुलरली निवेश करते रहोगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहोगे, because you will get to buy, first is based on your cash flows and secondly you get to buy units at all the prices, right? So imagine an SIP out here. अब 10 रुपए निवेश करते हो, पहली इंस्टॉलमेंट आपने 1,000 रुपए की लगाई 10 रुपए में, आपने 100 यूनिट खरीदी, फिर मार्केट गिरी, जो आज का समय में आपने देखा होगा कि 10 से गिरकर 8 आ गई, तो आपने 1,000 रुपए निवेश किए तो यू गॉट 125 यूनिट्स, देन maybe 111 units at 9 rupees. Anyway, so total units that you accumulated was 427. Had you invested just one time, you had got 400 units out here. Now, if you look at the total value of investment, दोनों 11 रुपए की NAV के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो your 4,000 is almost 4,700. It is over here, it is 4,400. So what happens in an SIP, right? So obviously, first, why you should do an SIP? The main reason for doing an SIP is basically you have to match your cash flows, right? If you got a periodic income, you invest periodically. यानी कि अगर आप सैलराइड क्लास हो या आपको कहीं से मान लो कि you are getting a rental income या जो भी आपकी periodic cash flow है, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए you should basically invest according to your cash flow to match your cash flows. You got lump sum investment, obviously you can invest today also. What does an SIP do? In a rising market, you get lesser units.
And in a falling market like what we saw recently in the month of March and April and May almost, right? So March and April, to be very honest. And in that market, right, when the markets were falling, you actually were purchasing more units, right? So systematic investment plan helps you to buy or accumulate more units when the prices are less. जो हम चाहते हैं, अगर आप गूगल में भी अगर आप if you were to look at Google, type in Google when is the best time to invest in equities, they will also tell you the best time to invest in equities is when the markets are bearish, right? लेकिन वो हमारे से होने नहीं वाला है, तो SIP से by default आपका इन्वेस्टमेंट्स उस समय में हो जाता है. लेकिन SIP का जो सबसे बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है ना, वो हमेशा आपकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट रहेगी वो आपकी एक्चुअल परचेस प्राइस, एवरेज परचेस प्राइस से हमेशा कम रहेगी. सो रिमेंबर दिस, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ SIP. सो दीज आर द 3 mantras: start early, right asset class, and invest regularly. Right? Now you may say that investing regularly, so when should I invest? You know, a lot of people have a feeling that, you know, I should invest at the almost the bottom of the market. या market अभी महंगा है, या अभी market सस्ता है, या मुझे डर लग रहा है, right? So people want to bring about a component of timing in their investment. Timing investment की दुनिया, वो investment जब करने जाते हैं तो timing करने की कोशिश करते हैं. Excuse me. Yeah. So they are always wanting to do some timing, right? So time important नहीं है, वो हम यहाँ पे we will try and see this thing right now. So अगर आप देखते हो यहाँ पे कि हमारे पास 3 इन्वेस्टर्स हैं, राइट? अगर आप टाइमिंग करोगे तो क्या एडिशनल एडवांटेज है या नहीं है, वो अपने समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास 3 इन्वेस्टर्स है, 3 निवेशक है, राइट? एक बंदा ऐसा है जिनके बैड लक ही बहुत खराब है, right? You can say that. So whenever he made an investment during the year, at that point of time, the Sensex was always at the highest value. और उसको जो रिटर्न्स मिले, राइट, फ्रॉम जनवरी 1988 से लेके 2020 तक उसने इन्वेस्ट किया, तकरीबन 30-32 साल इन्वेस्टमेंट्स किया, 32 साल के लिए. कभी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हमेशा ऑल टाइम हाई मार्केट पे निवेश करता है. तो ही गॉट अ रिटर्न ऑफ 10.4%, राइट? तो अदर इन्वेस्टर जब भी उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसने हमेशा पूरे साल की बॉटम पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको क्या रिटर्न आया? 12.5%. ना तो ये पॉसिबल है, यानी यू विल ऑलवेज इन्वेस्ट एट द पीक ऑफ द मार्केट, ना तो ये भी पॉसिबल है कि यू विल ऑलवेज इन्वेस्ट एट द बॉटम ऑफ द मार्केट. बट क्या आप महीने की हर पहली तारीख को या फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कैन यू डू एन इन्वेस्टमेंट? Yes, it's an SIP. So basically, had you done an SIP for the last 32 years on the first of the month in Sensex, right, your returns would have been 11.62%. Here, by doing this timing, you would have wasted a lot of your energies and your time in regards to trying to find out what is the best time to invest into market. And here is an investor who has got a fantastic advisor, has got a financial plan in place, and has decided to invest periodically on the first of every month. तो उनको जो रिटर्न्स आए वो तकरीबन 11.5% आए. यहाँ से यहाँ 2% का गैप हो, यहाँ से यहाँ 1% का गैप है. So by wasting too much time and then also relying on your luck, you would have not made any big headway, right? So the best way to understand this is to invest periodically, and don't worry about that what time you make an investment, because in the world of investment, I personally believe that every day is a right day for a long-term investor and every day is a wrong day for a short-term investor. If you look at the history of Sensex in the last 41 years, right from 1979 to the 31st of May 2020, your 100 Sensex has become 32,424. यानी कि आपने 1 लाख रुपए अगर उस समय में निवेश किए होते तो आज तकरीबन आपके पास 3.25 करोड़ रुपए होते हैं, which has given a return of 15% compounded, right? So equity is the only asset class, right, which is able to create this kind of wealth when it comes to investments in the financial assets. So in regards to investments, power of compounding we all know. And when you talk about 15%, right, the power of compounding of 15% is phenomenal. Your 1 rupee becomes 2 rupees in 5 years, it becomes 4 in 10, becomes 8 in 15, but when you go to 15 to 30, it doesn't become 8 to 16, it becomes 64 over here, right? So this is the beauty, and power of compounding is a very important parameter in your life in regards to making investment for a longer period of time. When you don't have the time
in regards to doing all these things, obviously we saw in the past that investing regularly, meaning that you do a systematic investment plan. ये एक ऐसी tool है in the world of investments in India or anywhere in the world, right? It is one of the phenomenal tools जो आप किस्तों में आप अपना wealth बना सकते हो. जैसे आप किस्तों में गाड़ी खरीदते हो, किस्तों में घर खरीद सकते हो, ये किस्तों में आप अपना wealth बना सकते हो. This is a very important tool in regards to determining how easily you'll be able to reach to your financial dreams, goals and aspirations. Right? Benefits of SIP, I guess most of you know by now, but in case if you don't know, the most important part is that it imparts a financial discipline to life, right? जैसे आप EMI नहीं भरते तो गाड़ी कोई छीन के ले जाएगा आपकी, अगर कार की EMI है तो, राइट? तो वैसे भी अगर आप SIP के इंस्टॉलमेंट्स अगर आप रेगुलरली नहीं लगाओगे पैसे में, तो इट इज अ डिसिप्लिन. अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो आपके जो भी ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस है, जैसे गाड़ी चली जाती है, वो ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली रीच. कोई भी मार्केट कंडीशन हो, एसआईपी इन्वेस्टर के लिए वो बेस्ट ही होती है. उससे कोई मार्केट कंडीशन से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं, क्योंकि एसआईपी हमने देखा कि ऊपर की मार्केट में कम यूनिट खरीद के देगी, नीचे की मार्केट में आपको ज्यादा यूनिट खरीद के देगी. ये एसआईपी से आपकी कॉस्ट जो है वो एवरेजिंग होती है. आपकी यूनिट्स विल ऑलवेज बी इन अ बेटर, यू विल ऑलवेज बाय एट अ बेटर प्राइस, और एवरेजिंग जो आपके लंबे समय में आपकी होगी वो बेहतरीन ही रहेगी, राइट? एंड ऑफ कोर्स गिव्स यू power of compounding, as we saw. Albert Einstein says that it is the eighth wonder of the world, and that is what you get in your investment. The eighth wonder is what you can also get, right? And that is the power of compounding in your portfolio if you're an SIP and an equity SIP investor. What are the returns in SIPs? If I have the last 15 years of returns over here in regards to 25 years of 25 schemes that we have over here, अगर आप इंडिया में आज की तारीख में we are lucky to have schemes with track records. So when I joined this industry, like what Munish said, before 22 years, right, at that point of time, all these things were just theories. You know, SIP एक थ्योरी थी, इक्विटी में पैसा निवेश करोगे वो भी एक थ्योरी थी, कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है वो भी एक थ्योरी थी. ये सारी चीजें थ्योरी थी उस जमाने में, right? But today we are lucky, and you as an investor are lucky that you have a track record, and that theory is no more theory, it is actual data. और आप उस डेटा को आप यहाँ पे कैलकुलेशंस आप देख सकते हो जो एक्चुअली वास्तव में जो सारी चीजें हुई है in the world of investments of SIPs and equity investing. 15 साल की परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है. सो 15 years of performance of 25,000 rupees invested every month, right? Nifty would have given you 8.24%, and average of this 25 schemes that I have taken here for calculations, it is 11.10%. यानी कि अगर आपने 45 lakhs rupees निवेश किए होते, ये 25,000 रुपए प्रति मास अगर हम गिनते हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट या आपकी टोटल पूरा जो आपका निवेश रहेगा वो ऑलमोस्ट 45 lakhs का रहेगा, और उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी. Right, so this is the kind of money that has been made in equity markets, that has been made through the route of SIP. Right? फायदा क्या है लंबी अवधि में SIP करने का? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप डिसाइड करो, यू नो. सो दिस इज हाउ यू गेट टू सी कि अगर मान लो आप प्रति मास 10,000 रुपए निवेश करते हो at 10,000 rupees every month, you have an option of investing at 8%, 12% or 15%, right? What will determine your wealth is at what rate of return you are actually investing, right? So this is on the SIP amount. अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 12% का अगर आपको रिटर्न्स बनता है, right? So your total amount invested would be 24 lakhs, which would almost become almost 91, 92 lakhs, yeah, almost a crore rupees at that point of time. If you look at, you could also look at it the other way. And the other way of looking at it is like this, कि मान लो कि आपको अगले 20 साल में 5 करोड़ रुपए की कैपिटल accumulate करनी है. So you want to accumulate 5 crore rupees after 20 years. As I said earlier, you have an option of investing at 8%, 12% and 15%. So if you want 5 crores, if you feel that, you know, equity is a risky asset class, because I don't believe in long run it is a risky asset class, but if somebody feels and still goes for the so-called safe investment asset class, you have perceived safe asset class like deposits, right? You require 87,000 rupees every month to accumulate 5 crore rupees. Alternatively,
At 12%, you will require only 54 per month, or maybe at 15%, it would be only 37,000 per month. Right, so you determine if you want 10 crores, it is 75. 10 crores is only 75,000 rupees a month for the next 20 years, and it's something that we should be technically be looking at based on the data which I have displayed earlier. So, as an investor, when my partner or my advisor who's associated with us meets you, because they are the people who are actually going to be dealing with you on a regular basis, we are the ones who provide them all the necessary support, whether it is the platform or whether it is the technology or whether it is the various newer trends and stuff that we need to know in the market. We are there to support them for everything. So as an investor with NJ and my partner, right, what happens is that there are a lot of services that you get an access to, and the most important service that we are able to provide to our investor is the digital platform, or the NJ eWealth account that we call, right? Everything at NJ is digital. Prashant sir, excuse me, Yeah, sorry to हाँ, there is a feedback by many investor कि थोड़ा हिंदी में ज्यादा प्रेजेंटेशन हो सका, थोड़ा ऐसा दोनों जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. Anyway, there are only 3 slides left, right? So I'll try and do whatever I can, try and mix, right? So as an investor with NJ, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप क्या कर पाओगे? आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या SIP लगा रहे हो, एक फंड से दूसरे फंड में आप स्विच करना चाहते हो, आप अपना पैसा निकालना चाहते हो, ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. You not only your investments, you can also track the current, not only you can transact, but you can also track your investments. आप जितने भी investments आपने की हुई है, उसकी आज की वैल्यू क्या है, आपने जो बेचा पास्ट में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना था, वो सारे रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. अगर आपने जो भी फाइनेंशियल ड्रीम्स जो बताए हुए हैं, वो भी आप वहां से ट्रैक कर पाओगे, राइट? सो ये सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज में हमारी है, वो डिजिटल सर्विसेज है, एंड वी पर्सनली बिलीव दैट डिजिटल सर्विसेज आर द ओनली वे फॉरवर्ड, बिकॉज ये कोविड जैसे मान लो, ये पेंडेमिक या कोविड के माहौल में वी वर नॉट एबल टू रीच आउट टू, lot of advisors were not able to reach out to their investors, but thanks to our digital platform, most of the advisors were able to help you service your investments, and in case आपको कोई ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता रही होगी पिछले 1-2-3 महीने में, तो we were there to help you do the transaction. This is available on Apple and Android, and of course you can download it from the mobile app Play Stores. दूसरा जो पॉइंट है in regards to, sorry, just give me a minute. या सो दूसरी जो सर्विसेज जो आपको मिलेगी, वो बिसाइड बीइंग जस्ट डिजिटल, आपकी मेरे एडवाइजर जो आपके साथ, हमारे जो एडवाइजर्स है जो आपके साथ डील करते हैं, दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर आवर these are the people who actually go about creating wealth in our investors' lives. They are the people who are actually making the difference in your life, right? So these people would sit with you in regards to making your financial plans. Financial plan बनाने के लिए बहुत सारी applications या बहुत lot of tools are available in the market, right? आप जाओगे प्ले स्टोर में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वो important नहीं है, but bringing about a human touch to all these things is what what our advisors do with you, right? So पहली चीज है तो आपका फाइनेंशियल प्लान बनाना. फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद, वो चाहे वो आपको करोड़पति बनना है या आपको बच्चों की शादी या बच्चों की एजुकेशन, खुद के रिटायरमेंट, जो भी गोल्स है, गोल आइडेंटिफिकेशन, और गोल आइडेंटिफाई करने के बाद नॉर्मली क्या, लोग ऐप में गोल आइडेंटिफिकेशन का काम तो कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते, कहीं पे रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती है. लेकिन विथ आवर टूल्स यू विल गेट टू record keep all these particular things in your क्लाइंट डेस्क. जैसे आप लॉग इन करते हो अपने क्लाइंट डेस्क में, तो पहला पेज जो आपको दिखता है वो आपके फाइनेंशियल ड्रीम गोल्स एस्पिरेशंस है, वो वहीं पे मेंशन किए होते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर फॉर यू टू व्यू. नाउ नॉट ओनली फॉर यू टू व्यू, अगर मान लो आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे 5 करोड़ की आवश्यकता है, 5 करोड़ मेरे को 20 साल में इकट्ठा करने हैं, और ये 20 साल में इकट्ठा करने के लिए मैं हर महीने मान लो कि 37,000 रुपए निवेश करने वाला हूं. अभी ये आप कहीं पे मेंशन नहीं करोगे तो फायदा कोई है नहीं, तो हमने आपको टूल दिया, वो मेंशन कर सकते हो.
फिर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। जैसे हमने बताया कि आप 37,000 रुपीज हर महीने निवेश करोगे, प्रतिमास निवेश करोगे, तो आपको फायदा है कि आप वो गोल अचीव कर पाओगे। मान लो अभी आपके पास 37,000 महीने के नहीं है, आप 5,000 से शुरू करते हो, लेकिन आपका जो 20 साल है वो तो वही का वही है। आज भले आज 5,000 से शुरू कर रहे हो, राइट? सो एज एंड व्हेन टाइम विल प्रोग्रेस, आपका रन रेट जो है वो आपका ऊपर बनता जाएगा। तो वो रन रेट भी कितना है वो आपको ये इस टूल से आप ट्रैक कर पाओगे, राइट? और आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता कितनी रहेगी, कौन से गोल के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं और आपको दे पा रहे हैं। सो इट इज मोर ऑफ अ ह्यूमन टच दैट यू विल गेट टू सी ओवर हियर in regards to planning and in regards to even keeping a track of all the progress of your goals. And last but not the least, obviously जितने भी हमारे partners है, they are all very well equipped and they have got fantastic tools in regards to assessing your risk, in regards to servicing you also. And they if you sit with them, talk about your dreams, goals, aspirations in regards to your children's education or your retirement or foreign tour or a house or whatever it is, but the more you talk to them, the better they are in a position to advise you, and they will be able to provide you a customized solution. And they have got a lot of tools whereby they can go about actually helping you out to make you financially happy, bring about freedom in your life in regards to finances, and also ensuring that you and your family are able to meet all the dreams, goals, aspirations that you have in your mind, right? So this is all from my side. I thank you, each and every one of you, for coming over here to this seminar and giving me this opportunity to talk to you. It's a I am sure I hope that I have made some I've added some value in your life. Munish, we can take some questions. I'm sure some questions would be there, and we can take some questions, and I'll try and answer as many of them as we can. Yes, sir. So there are many questions. काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो repetitive हैं. Okay. One or in the another form. So first of all, तो sir, I would like to thank you for इतना जो ये complex subject है finance and particularly about the equity and financial management, उसको आपने इतने कम समय में और इतने सिंपल वे में सभी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन दिस आल्सो बाय द इन्वेस्टर्स कि रिगार्डिंग योर वेबिनार सर. सो दे हैव अप्रिशिएटेड इट लॉट. सो कुछ क्वेश्चन सर मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो वी विल टेक इट वन बाय वन. तो ललित शाह जी का सवाल है. कुछ सवाल काफी अर्ली स्टेज में भी आ गए थे. मे बी यू हैव आंसर्ड देम इन द ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. सो ललित शाह जी का सवाल है सर मुंबई से कि ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स इन लिक्विड फंड्स, सो व्हेन टू स्टार्ट स्विचिंग इक्विटी फंड्स. ललित जी, एक गुप्ता जी का फरीदाबाद से भी उनका सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि is it a right time for investment in equity mutual fund in this volatile market? Absolutely. Thank you for this is a very important question that is currently doing rounds in investors' minds, right? And I can understand that 42,000 Sensex, everybody felt it is high, and 25,000 जब वो गिर के 25-26 हजार हो गया था तब लोगों को फियर इतना था. आज वो मालूम नहीं कैसे people have this doubt again कि ये 35,000 हो गया, अभी मैं क्या करूं, इतना बढ़ गया, कोरोना तो चला नहीं गया है, तो क्या मेरे रिटर्न्स ये लेवल सही लेवल है कि नहीं है. Anyways, so to time the market is anyways not possible, but जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है उतनी आपकी रिस्क इक्विटी में कम है, राइट? I am not going to be going into the detail of this, but एक हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप मार्केट की वैल्यूएशन या मार्केट की रिस्क को मद्देनजर रखते हुए वी विल हेल्प यू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आप कितना रिस्क ले सकते हो. उसके लिए हमारे पास एक AIS करके टूल है जो आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, यू
understand as to what kind of risk you are able to take, and secondly वो tool ही आपको बताएगा कि exactly based on your risk taking ability whether this is whether should I what should be my investment mix, यानी कि मुझे debt में कितना equity में कितना रहना है. Having said that, obviously once you will understand that model, automatically आपको आंसर मिल ही जाएगा कि ये सही लेवल है या ये लेवल पे हमें निवेश करना चाहिए, राइट. आई पर्सनली वुड बिलीव दैट यस, एवरी डे इज अ राइट डे फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. अगर आप 7-8-10 साल के निवेशक हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली टुडे इज अ राइट डे. एनीथिंग बिलो 5 years, honestly I wouldn't have too many answers for equity markets. राइट सर. सो डॉक्टर के मिश्रा जी का सवाल है सर वाराणसी से. Which type of mutual funds are in low risk? Equity mutual fund actually are low risk, but it depends how long you are an investor, right? So risky जो definition है ना, risky definition is different from every investor to investor point of view. So if you see your 100 rupees becoming 60 rupees, you will feel there is a risk in equity mutual funds, right? And what I see is that equity mutual funds has actually an average, हमने देखा कि 12% return over a period of time देखा है. यानी कि rule of 72 says कि अगर 72 आप 12 से डिवाइड कर लो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो, उतने साल में डबल हो गया है आपका पैसा. यानी कि अगर आपने 100 रुपए निवेश किए होते तो छठे साल में वो वैसे भी 200 बन जाते, राइट, और 12वें साल में वो वैसे भी 400 रुपए बन गए होते, राइट. सो लो रिस्क की डेफिनेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में इक्विटी इज सर्टेनली अ लो रिस्क एसेट क्लास, राइट. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट रिस्क इज अगेन डिपेंडेंट ऑन योर टाइम और योर इन्वेस्टमेंट होराइजन. अगर आपका पैसा कम अवधि के लिए है, सो इफ यू गॉट इन मनी विच इज आपको 2-3-4 साल के बाद उसकी आवश्यकता रहेगी, तो जरूर से आप कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में निवेश कीजिए. और कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स जो हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में, हमारे पास यू हैव द डेट प्रोडक्ट्स, उसमें भी लिक्विड फंड्स वगैरह जो होते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हो, राइट. सो दोज आर डेट इज अ बेसिकली डेट एज एन एसेट क्लास इज लो रिस्क, इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज आल्सो लो रिस्क, बट प्रोवाइडेड आपके पास उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास टाइम फ्रेम होना चाहिए हाथ पे. राइट सर. सो एक सवाल है सर, काफी इन्वेस्टर्स ने पूछा है इन डिफरेंट वे. अमरीक चंद जी ने पूछा है संगरूर से, एंड पंकज कुमार जी ने पूछा है, देन जयेश चौहान जी ने पूछा है, राजेश सिंह जी हैं मुंबई से, उन्होंने भी पूछा है कि which is the best fund to invest now. और जयेश जी पूछ रहे हैं कि वो 1.5 लाख रुपया टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें एसआईपी भी करने के इच्छुक हैं, तो कौन से फंड में किया जाए, तो फंड कौन सा बेस्ट है, इसके बारे में काफी इन्वेस्टर सर जानना चाहते हैं. राइट. सो ऑब्वियसली ये एक फंड मैनेजर जब भी बोलता है तो आप हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, कौन सा सबसे अच्छा स्टॉक है, हम उसमें निवेश कर ले तो पैसा बन जाए, वही वाला सवाल है. बट आई विल आंसर इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, राइट. So first thing, remember that identifying the fund today, even the best fund that I'll tell you today may not be the best fund 10 years down the road, first and foremost, या 5 years down the road. We don't know, उससे भी अच्छा, वो तो अच्छा हो सकता है लेकिन उससे भी अच्छा कोई निकल सकता है. So that which is a good fund is technically not very important, because good funds keep on changing every year, so that's not very important. Now if you are looking at what I would rather say is that we have a tool जिसको हम एनजे मार्स कहते हैं. ये मार्स में बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं. आई विल नॉट एक्सप्लेन मार्स इन टोटलिटी आउट हियर, उसके लिए आप अपने एडवाइजर से जरूर से बात कीजिए. लेकिन उसमें हम पहले से आपको प्री डिसाइडेड स्कीम्स आइडेंटिफाई करके देते हैं. जैसे हमारे जो इन्वेस्टर साहब ने पूछा कि वो 1.5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, क्या वो लमसम लगाए या एसआईपी लगाए, और अगर जो भी है तो मुझे कौन से अच्छे फंड में निवेश करना, टेल मी अ गुड फंड वेयर आई कैन इन्वेस्ट. तो हमारे मार्स में वो पहले से आपको 3 फंड आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं. आप बस एक मार्स सिलेक्ट कर लीजिए टैक्स सेविंग वाला, राइट. तो आपका ऑटोमेटिकली 3 ईएलएसएस स्कीम, जिसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स कहते हैं, जिसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है, ये आपको यू कैन इन्वेस्ट इनटू दैट. 3 स्कीम में पैसा लग जाएगा ऑटोमेटिकली. आप ये जो 3 स्कीम है वो हमारे हिसाब से ये 3 अच्छी स्कीम है आज के समय में. जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, मान लो ये 3 में से ये चौथे नंबर की कोई अच्छी स्कीम आ रही है तो 3 में से एक निकाल के चौथी ले लेंगे. बट ये जो प्रोसेस है
वो अगर आप ज्यादा समझना चाहते हो तो आई एम श्योर आपके जो एडवाइजर है वो आपको विस्तार से या थोड़ी डिटेल में आपको समझा देंगे. सो दे विल एक्सप्लेन यू at length as to how and Mars works. So what is NJ Mars and what are we have got what are the different strategies. 16 17 18 strategies है हमारी. तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप अपनी स्टाफ स्ट्रेटेजी समझ लीजिए. That would be a better way of doing an investment. So good fund is already identified by either two ways. एक तो अपने एनजे के स्टार फंड्स है और दूसरे अपने एनजे की जो मार्च जो प्रोसेस है, दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोसेस. आप उसी को समझ लीजिए अपने एडवाइजर से एक बार, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन सा अच्छा फंड है. नेक्स्ट मोनिश. देयर आर मेनी फेक इन्वेस्टमेंट कंपनीज, राइट. तो उनमें इन्वेस्ट करने से कैसे बचा जाए? शुभम पवार जी ने सवाल पूछा है मुंबई से. Fake investment companies in regards. So I don't know about the other fake investment companies as whole, but I can assure you about जैसे इन्वेस्टमेंट की आती हैं सर, म्यूचुअल फंड. हाँ. So I'll talk about why mutual fund इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं. Yeah. उनसे कैसे बचा जाए? Absolutely. So I don't know about अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या करती है, वो ज्यादा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है आंसर करना. बिकॉज आप एक चीज समझ लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें रेगुलेटर आपको पहले पूछना चाहिए. जहां पे भी निवेश करते हो कि पूछिए कि रेगुलेटर कौन है. अगर रेगुलेटर आपको नहीं लग रहा है कि देयर इज अ रेगुलेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गेटिंग इनटू, देन डोंट गेट इनटू इट. I can tell you about mutual fund. Why mutual funds are a more safer investment asset class. म्यूचुअल फंड की जो कंपोजिशन है, राइट. सो बेसिकली जिसको डीएनए कहते हैं, हाउ अ म्यूचुअल फंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, हाउ इट इज फॉर्मुलेटेड. आई विल टॉक अबाउट दैट. सो इन अ म्यूचुअल फंड कंपनी देयर इज अ प्रमोटर कंपनी. मान लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो उनका एक सो एचडीएफसी इज लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी लिमिटेड एंड दे उनका ये म्यूचुअल फंड है, राइट. HDFC Bank. And then now within this mutual fund, right, so there are board of trustees. In this board of trustees, 1/3 trustees are from HDFC and 2/3 trustees are from non-HDFC. Now these 2/3 trustees are the independent trustees. So as and when there is a difficulty or there's a time of difficulty in a mutual fund, अगर प्रमोटर कंपनी के ही ज्यादा लोग ट्रस्टी बोर्ड पे रहेंगे या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रहेंगे, तो उनकी मेजॉरिटी बन जाएगी. लेकिन in India, it is the structure of mutual fund says that 2/3 trustees have to be from non-promoter companies, and thereby, if you see, you would never come across a mutual fund which has got bankrupt in India. बहुत साल पहले सीआरबी करके भी एक म्यूचुअल फंड था, जो उसकी जो पेरेंट कंपनी थी सीआरबी कैपिटल्स, वो that went burst. उसके एफडी के पैसे किसी को नहीं मिले. उसका एक म्यूचुअल फंड था. The scheme was merged and taken over and stuff like that. In between also in India also बहुत सारे फॉरेन फंड हाउसेज आए थे, जिनको इंडिया से बाहर वापस इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए, बट दे वांटेड टू गो बैक. दे वांटेड टू क्लोज देयर बिजनेसेस बिकॉज 2008 में देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लॉट ऑफ दिस फॉरेन फंड हाउसेज वांटेड टू streamline their businesses all over the world, and they couldn't just shut the shop and go away. They just couldn't go out that way. What they had to do was, जो जितनी भी schemes है, they had to find a buyer to somebody who will buy an asset management company. जैसे HDFC bought out Zurich, right? So like your Fidelity, which is also bought out by L&T. So all these things, not a single mutual fund in India you will see that has gone bankrupt. या फिर कोई भी ऐसा फंड नहीं है या कोई फंड हाउस नहीं है यहाँ पे जिन्होंने अपना दुकान पे ताला लगा दिया और चला गया इधर. सो इतना कह सकता हूँ. दूसरी जगह पे आप अपने रेगुलेटर, जो भी आप जहां पे भी निवेश करना चाहते हो, प्लीज रेगुलेटर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए. अगर वहां पे रेगुलेटर नहीं है तो समझ लेना कि ऑटोमेटिकली दैट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास या जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपके लिए कितना सेफ रहेगा मुझे नहीं मालूम है. लेकिन इन रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दिस इज अ प्लेस विच इज वेरी वेल रेगुलेटेड एंड वेरी वेल कंट्रोल्ड एट द सेबी लेवल. सर एक और सवाल आया है महिंद्रा आर मौर्य जी का. वो जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है. शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस, जो बेसिक वाला जो डिफरेंस है, वो सिंपल सा बात है कि भाई यू विल गेट द सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल फंड हाउस एंड अ फंड मैनेजर.
जिनका 24 घंटे काम यही होता है, right? And they have got a huge years of experience which will help you in your investments. Now, if मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, right? आप from say 9 to 5 या 10 to 7 या जो भी टाइम है आपका, आप उस दौरान आपको तो आपके जब डायरेक्ट शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया होता तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक खरीदूं या ना खरीदूं, और स्टॉक खरीदने से पहले और खरीदने के बाद वाला जो प्रोसेस है इन रिगार्ड्स टू ट्रैकिंग एज वेल एज इन पहले रिसर्च, उसके बाद बाय, उसके बाद ट्रैक करना, वो आपकी बस की बात नहीं है पूरा टाइम आप, बिकॉज दैट इज नॉट योर प्राइमरी जॉब। तो जिसका प्राइमरी जॉब ये है उसको ही हम क्यों ना अपना पैसा दे मैनेज करने के लिए। तो एज अ म्यूचुअल फंड, ये जो फंड हाउस है उसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका पूरे समय काम ही यही होता है। और ज्यादातर फंड मैनेजर्स जो है आज की तारीख में 20-25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट IIM IIT से पढ़े हुए हैं, राइट? एंड दे हैव गॉट द टीम ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, दे हैव गॉट access to lot of data in regards to how the company performs and stuff like that, जिससे उनकी decision making बहुत I would say it is a very balanced decision making that they basically go about doing it compared to what we would do. हमारे यहाँ नॉर्मली क्या, हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्मली वी नॉर्मली वर्क ऑन टिप्स, ऑन जब आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने की कोशिश करते हो, लेने की टिप आती है, बेचने की तो कभी किसी को मालूम नहीं होता, तो आप लॉस में ही नॉर्मली बेचोगे, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज अबाउट डायरेक्ट वर्सेस म्यूचुअल फंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई कैन टेल यू इज दैट द सर्विसेज ऑफ अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर whose 24-hour job is this, and he is a well qualified with huge experience as well as credentials in regards to academic records. सर एक अमरदीप जी का सवाल है फ्रॉम लुधियाना कि वो 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 12 years, 12 lakh for next 12 years. So what kind of maturity amount or return they can expect from this investment? Right. So let me try and present this screen out here. So if I were to look at it like this for you, Amardeep ji, very simple. I'll just put it here. You are planning to invest 12 lakh rupees. Just one-time investment, you're looking at say 12%. You would get your 12 lakh would almost become 47 lakh rupees in regards to the kind of returns you should expect from the equity markets at 12%. If the returns drop to say 10%, this should be your expected returns, and if the returns go up to say 14%, this should be the total corpus that you will basically accumulate, right? So this is what your technically returns, this is what the returns you should be looking at if you are a long-term investor of 12 years investing 12 lakh rupees today. Right, sir. So एक सौरभ गुप्ता जी का सवाल है सर गाजियाबाद से। So वो पूछ रहे हैं कि if a person is just earning rupees 20,000 a month, so what do you suggest, what time of investment you would advise him? See, सौरभ जी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना पैसा आपके पास आज है निवेश करने के लिए. इट इज there are wise people who says that you don't need lot of money to be an investor, but you need to be an investor to accumulate lot of money, right? So आप कितनी भी अमाउंट, कितनी भी छोटी अमाउंट क्यों ना, महीने के 2000 है, 1000 रुपए, आप शुरू कीजिए. आप, मुझे मालूम है आप यू वोंट बी एट दिस फाइनेंशियल लेवल ऑल थ्रू आउट योर लाइफ. जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट्स आप जरूर बढ़ाते रहिए, राइट? बट उससे पहले एक बार जान लीजिए कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहेगी, राइट? और एक और फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो आमदनी है, सो योर इनकम, नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बिफोर यू मीट अ गुड एडवाइजर यू विल कम अक्रॉस, आपकी जो लाइफ में जो फाइनेंस की फॉर्मूला रहेगी दैट वुड बी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स. लेकिन आप अगर वो फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर ट्वीट कर ले तो आपकी इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, जिस दिन आपकी फॉर्मूला लाइफ में फाइनेंस के लिए बन जाएगी उस दिन आपको, आई एम श्योर यू विल रिटायर वेरी हैप्पीली एंड फाइनेंशियली वेरी हैप्पीली. राइट सर. सो रशेश तबीयत फ्रॉम भावनगर सर ये पूछ रहे हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स में
और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका टैक्सेशन क्या रहेगा सर? इन रिगार्ड टू इन रिगार्ड टू इक्विटी मैच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर सर। equity mutual fund were tax free before in regards to after 1 year, so now they are taxable. So technically what happens is that obviously whatever returns are, you maybe another percentage point you will remove, that will be your post tax returns, right? So if you are an investor for 20 years, first and foremost, if you are an investor for 20 years, यानी कि ભાવનગરથી ચોટ લઉં તમને ગુજરાતીમાં કહીશ કે તમે જો 20 વર્ષ સુધી જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી જ રહ્યા છો તો ટેક્સેશન બહુ ખરેખર ફરક નહીં પડે, કારણ કે એ સમયમાં તમારી પાસે એટલી વેલ્થ હશે ને કે તમારું ટેક્સેશન આઉટફ્લો બહુ જે પણ હશે ને તેમ છતાં પણ તમારી નેટ ઇન્કમ હશે ને બહુ સારી હશે. राइट सर, मुझे तो समझ नहीं आया, बट जिन्होंने सवाल पूछा था वो डेफिनेटली समझ गए हैं. इट वाज फ्रॉम गुजरात, तो आपने गुजराती में आंसर दिया, सो इट्स वेरी नाइस सर. सो एक और क्वेश्चन है सर. हाँ, जयेश जी पूछ रहे हैं कल्याण से कि लमसम इन्वेस्ट करें या मंथली इन्वेस्टमेंट करें, व्हाट इज मोर बेनिफिट? जयेश भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका. एंड सी अगेन what I would say is that whether you invest lump sum or SIP is only dependent on one parameter, कि आपकी कैश फ्लोज क्या है. अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है तो आज लगा दीजिए. यू कैन इन्वेस्ट टुडे लम्प सम, डोंट नीड टू स्टैगर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमारे पास मॉडल्स है जो, जैसे हमने आपको पहले बताया, आप हमारे एडवाइजर के साथ बैठिए, वो आपको एनजे मार समझाएंगे, वो जो आपकी पहले आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है वो एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे. आपकी रिस्क के हिसाब से आज की तारीख में हमारे पास स्ट्रेटेजी अवेलेबल होगी. जैसे मान लो कि अगर आप एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में है तो आज आप मुझे अगर आज 100 रुपए दे रहे हो तो उसमें 85 रुपए इक्विटी में जाएंगे, 15 रुपए डेट में जाएंगे. अगर आप उससे कम रिस्क वाले इन्वेस्टर हो तो टेक्निकली आप 50 रुपए इक्विटी में जाएंगे, 50 रुपए डेट में जाएंगे. So that is basically about Mars strategy. Now coming back to your question again कि क्या मैं लमसम लगाऊं पैसा या SIP लगाऊं, तो मैं अभी भी कहता हूं कि आज अगर पैसा है तो आज निवेश कीजिए. SIP उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पीरियोडिक कैश फ्लोज है, राइट, और जिसको मेरे हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता रहती है वो पैसा आज उसके पास नहीं है तो वो किस्तों में निवेश करेंगे या फिर SIP से करेंगे. Rather than just looking at the market timing, you should look at your cash flows and then decide upon your investment strategy. सर एक इन्वेस्टर है राहुल गोयल जी, न्यू दिल्ली से. उन्होंने अपना सवाल काफी बार लिखा है. सो he is very desperate to get the answer of his question. तो राहुल जी लिख रहे हैं कि वो 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक SIP मोड में कर रहे हैं, और अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, एट पार के करीब है, एट पार है. तो ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि इनकी उस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या है. चलो मैं आपको एक मस्त यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं हम आपको. लेट मी शो यू दिस कैलकुलेशन, इट विल हेल्प यू ब्रॉडली, राइट. You are investing, say for example 10,000 rupees every month, right? Let me put it at even just 1,000. आपको थोड़ा थोड़ा सर स्क्रीन अगर लार्जर कर सके. let me just do it. Right, now you are investing, say for example 1,000 rupees every month. You first bought at 10 rupees. फिर आप जैसे राहुल जी ने बताया, मान लो कि आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर 11 मंथ, बट मार्केट कीप्स ऑन फॉलिंग. एवरी मंथ दैट यू बाय यू कीप ऑन, जब भी आप निवेश करते हो मार्केट नीचे ही जाती है, राइट. एंड एक दूसरा इन्वेस्टर है जो जब भी निवेश करता है उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाती है, राइट. तो उन्होंने कभी नेगेटिव रिटर्न्स देखे ही नहीं अपनी लाइफ में. अब यहां तक ये मार्केट ऊपर जा रही है सिचुएशन है, ये यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है वो वाली सिचुएशन है. Now let me show you now what happens if the market falls 50% and just recovers. जो अल्टीमेटली रिकवरी आएगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में जो हमने देखा है कि मार्केट हमेशा वन वे है, दैट इज गोज अप 6, 7, 8, 9, 10 and then I'll show you the 12th month afterwards, right. So this is at 16,
राइट। सो यहाँ पे 10 रुपए में शुरू किया, 10 रुपए का 10 रुपया ही आज, और यहाँ पे 10 रुपए में शुरू किया, 20 रुपया हो गया। एंड लेट अस सी हाउ मेनी यूनिट्स यू गेट टू एक्वायर इन ऑल बोथ दिस केसेस। राइट। सो आपको यहाँ पे जो यूनिट्स मिलेगी वो 1000 रुपए निवेश करते 10 रुपए में, तो दिस इज द काइंड ऑफ यूनिट्स दैट यू विल गेट टू परचेज। मुनीश, विजिबल नाउ स्क्रीन? यस सर। ओके, सो ये आपको यूनिट्स यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे व्हाट यू गेट टू बाय इज लाइक दिस, अगेन द सेम वे। I'll just remove the decimals so that things will look easy for all of us. And the total amount of the total units that you accumulated out here is 1400. What you accumulated out here is around 768 units. Now the value of आज की जो रेट है, रेट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया यहाँ पे 11,000 रुपए, 1400 यूनिट आई, और आज की वैल्यू जो है उसकी 10 रुपए की यूनिट है आज की प्राइस, तो 14,000 रुपए हो गए। यहाँ पे आपके पास 769 यूनिट्स है, और जो प्राइस है वो 20 रुपीज है। राइट। तो यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 14,900 रुपया है। राइट। यहाँ पे मार्केट 50% गिरी और फिर बढ़ी, और यहाँ पे ये इन्वेस्टर है, इन्होंने कभी भी लाइफ में एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देखा है। राइट। और ये बंदे ने जब भी इन्वेस्ट किया है, राइट, सो हाफ ऑफ द टाइम ही हैज नेवर सीन अ राइजिंग मार्केट, ही इज ऑलवेज सीन अ फॉलिंग मार्केट। So these are the two set of investors that we have currently with us. Now let me add one more month out here, and there's another 1,000 rupees that I will invest over here. This will be your total return. So यहाँ पे मैं जरा को देखने में सहूलियत रहेगी, और यहाँ पे 11 रुपया हो जाता है, and this is यहाँ पे 21 rupees है। Now what happens over here? This becomes 17,400, and this becomes 17,100. You got my point, Munish? Yes sir. Right. So जो इन्वेस्टर ये वाले फेज में SIP कर रहा है, यानी कि फॉलिंग मार्केट एंड देन राइजिंग, he should be very happy because ultimately लॉन्ग रन में वो पैसा ज्यादा बनाएगा। अभी यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल सी दिस डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ से मैं 22 भी कर दूं या 11 से 12 कर दूंगा ना, तो आप देखोगे जो फॉलिंग मार्केट वाला इन्वेस्टर है वो ज्यादा पैसा बनाता है, रादर देन द पर्सन जिसने कभी भी लाइफ में लॉस ही नहीं देखा है। हर SIP इंस्टॉलमेंट के बाद उसने प्रॉफिट ही देखा है, लेकिन उसका पैसा कम बनता है क्योंकि उसके पास यूनिट भी बहुत कम है, उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर आती है, इनकी एवरेज कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। सो दिस क्लियरली दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ यू शुड बी लुकिंग एट this is how you should be technically looking at SIP. So I think it was a question by Rahul, right? So Rahul ji, you should be happy that you are in a phase in India जहां पे SIP में दाम नीचे जा रहे हैं। आप धैर्य रखिए, please stay invested, and I'm sure the profits or the good days for you is not very far, it's just round the corner, because your average cost of units has gone down drastically. Just matter of time that you will get phenomenal returns in your portfolio. Wonderful sir, wonderful way to represent this thing. I think इतना प्रैक्टिकल वे में शायद ही कभी मौका मिलता है इन्वेस्टर को इन चीजों को समझने का। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आंसर्ड सर। एक और लास्ट सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। Sure. So, कुछ इन्वेस्टर्स का सवाल है कि दे वांट टू इंक्रीज देयर नॉलेज और दे वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, तो कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहें ताकि वो अपने स्किल सेट्स को और बेटर कर सकें और इस टॉपिक को और बेहतर वे में समझ सकें? There are a lot of books that are there. There's a book, I forgot the name. Let me just check it up. In your investment answers करके एक है book. There are so many books that are there, but
what I would recommend is that, of course, there are a lot of digi sessions that we also do for our investors. You should attend that also, other than just the reading component. And there is your investment answers. Your investment answer is one of the book. I forgot the writer, but I will certainly try and look it up and let you know if I can find one. Right. So I think majority of questions are done, sir, and it's almost hour. So it was a great interaction with the investor as well as you, and I hope कि हमारे सभी इन्वेस्टर जो हैं आज काफी कुछ गेन किया होगा उन्होंने, और with this session they are going to make this journey better. और काफी ऐसे हैं जो अभी जर्नी शुरू करने वाले हैं, और अगर उनका शुरुआत इस लेवल से होगा एंड विद दिस माइंडसेट होगा तो डेफिनेटली वो इस जर्नी को कंप्लीट भी कर पाएंगे, जो काफी इन्वेस्टर ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस और ड्यू टू द इग्नोरेंस उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते. सो थैंक यू, थैंक्स टू थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू ऑल माय पार्टनर्स के आपने अपने सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जोड़ के लेके आए. And thank you, and I will also say that we have our Bombay team also that has joined us over here, and thank you all the partners of Bombay also who got their investors here. Thank you Manish also for bringing in your investors for this particular event. And last words that I will say is that investment की दुनिया में अगर पैसा बनाना है तो जितना आप अपनी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल रखोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, और आप वही प्रोडक्ट में निवेश कीजिए जो आपको समझ में आती है. डोंट गो इनटू कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स व्हिच यू आल्सो डोंट अंडरस्टैंड. राइट, सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड financially happy life ahead. Thank you, sir. So thank you all investor, thank you all NJ partners, and now we conclude this presentation, and I hope आप आगे भी हमें इस तरह के इंटरेक्शन का मौका देंगे, और हम इस जो लर्निंग है इट इज नेवर एंडिंग, इट इज ऑलवेज कंटिन्यू. तो हम आगे भी आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते रहेंगे. सो थैंक यू, विश यू गुड लक, गुड बाय, थैंक यू.